भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। देश में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भारत के राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जो देखने को नहीं मिलता है वो भारत के राजनीति में देखने को मिल जाता है। आज महाराष्ट्र के, खास करके विदर्भ, जिसको भूमिपुत्र कहा जाता है, और महाराष्ट्र की राजनीति में उनके साथ खुद 3 बार विधायक रहा नरेंद्र भुंडेकर, जो शिवसेना में है, आज एक मंच में सब बैठे हुए हैं। नाना जी, ऐसे क्या हुआ जो राजनीति में तो होता है सब कुछ और एक प्लेटफॉर्म में एक जगह? ये कोऑपरेटिव का इलेक्शन है और कोऑपरेटिव के इलेक्शन में कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। और कोऑपरेटिव ये है कि जिले के, जैसे ये दूध संघ का इलेक्शन है, तो जिले के दूध उत्पादक किसान जो होते हैं उनको न्याय देने के लिए होता है। और जो लोग हमारे अपोज में खड़े हुए हैं उन लोगों ने इस संघ को, ये संस्था को बेचने का काम किया, इसको बर्बाद करने का काम किया। और इसलिए हम दोनों, हमारे सांसद, हम तीनों लोग मिलकर हमने एक निर्णय लिया कि हम सब लोग साथ में लड़ेंगे और जिले के ये जो दूध संघ है, ये संस्था है, किसानों के लिए बचाना हमारा दायित्व बनता है और उसके लिए हम लोग साथ में हैं। इसको पॉलिटिकली वे में मत नहीं देना चाहिए। तो आने वाला कल नगर परिषद के जो चुनाव भी है उसमें भी एक साथ रहेंगे आप लोग? नहीं, देखो वो सिंबॉलिक चुनाव होता है और वहाँ पर जो भी हमारे कार्यकर्ता रहते हैं उनको विश्वास में लेके वो चुनाव की प्रक्रिया करनी होती है। और कार्यकर्ता का जो सजेशन आएगा तो सजेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, बीजेपी को छोड़कर। लेकिन भंडारा जिले में मैं 2-3 दिन से रनिंग कर रहा हूँ। पूरे भंडारे में राजनीति में एक भूचाल आया कि नाना पटोले आने वाला कल महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भूचाल लाने वाला है, भंडारा जिले से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे चर्चा चालू है। तो ये डर सही है क्या? देखो, भूचाल लाना हो तो उसको मैं भूचाल ला रहा हूँ, भूचाल लाना हो बताने का नहीं होता है। भूचाल एक झटके में लाने का होता है। लेकिन अभी किसानों के हित के लिए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र की और केंद्र की सरकार किसान विरोधी है और उसके विरोध में किसानों की एक लड़ाई बड़ी लड़ने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है। सरकार की मानसिकता किसानों को मदद करने की नहीं है और इसलिए हम लोगों ने एक प्लान किया है। और बेरोजगारों का इशू है, महंगाई का इशू है, ऐसे इशू को लेके एक बड़ा आंदोलन करने का एक प्लान हमारा है। अभी ये चुनाव प्रक्रिया खत्म होती है, उसके बाद उसका प्लान हम लोग पूरे भंडारा में सरकार में परिवर्तन होने जा रहा है। जो लोगों ने किसान को देने छोड़ दिया था, दूध संघ में डुबा के रखे थे, तो उसको हम फिर से बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें दूध संघ के माध्यम से रोजगार निर्मित ज़्यादा से ज़्यादा करने का हम तीनों लोग प्रतिनिधि का, इसके लिए आज इसमें आप पार्टीबाजी का कोई क्योंकि सहकार क्षेत्र ये बजट सिंबॉलिक होता है, इसलिए सारी स्थानिक रणनीति होती है, इसमें हम सबके में साथ में आए। यानी भंडारे में जितने भी सब एकजुट होकर अभी हम तो है यहाँ पे सब प्रतिनिधि एक साथ में है ताकि यहाँ का सहकार क्षेत्र मजबूत होना चाहिए और किसान को उससे ज़्यादा फायदा होना चाहिए। ये जनता की लड़ाई है। दूध संघ का जो डेवलपमेंट जो किया है हमारे पिताजी स्वर्गीय यादवराव जी पटोले ने किया है। पिछले काल में
उन्होंने साइकिल से दूध दौड़ने का काम किया है, लाने का काम किया है। 42 लाख रुपए के माइनस में दूध संघ था 1988 में, उसको डेवलप करके महाराष्ट्र राज्य में 2 नंबर का दूध संघ यहाँ पे भंडारा जिला उन्होंने किए। उनकी डेथ होने के बाद में विरोधी पक्ष ने वहाँ पे दूध संघ बेचने का काम किया, दूध संघ डुबाने का काम किया। आज ये परिस्थिति है कि दूध संघ 16 करोड़ के घाटे में चला गया था। उसमें से रामलाल जी चौधरी संगन मत से वहाँ पे दूध संघ देखे और आज की डेट में 5 करोड़ के लॉस में दूध संघ है। उन्होंने काफ़ी दूध संघ अच्छे से संभाला है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसानों का भला होना चाहिए, उसको जोड़ धंधा मिलना चाहिए और उसके लिए दूध संघ बचाना जरूरी है। तो हमारी लड़ाई जो है वो किसानों के हित में है। सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने ना बोनस का सिर्फ बैनर पोस्टर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज किसानों का जो धान है वो मार्केट में 1500-1700 रुपये में व्यापारियों से खरीदा जा रहा है। उनका नुकसान हो रहा है। उनको जोड़ देने की गरज है। आज हमारे जो विचार है वो दूध संघ का दूध कैसे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। 2 लाख लीटर तक दूध था दूध संघ का, आज 40,000-42,000 लीटर है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है और दूध संघ का नुकसान हो रहा है। अगर किसानों को न्याय देना है, दूध संघ का रेट बनाया है तो बाय प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके किसानों का हित होगा और उनका डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा।